अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा कल से मूड बड़ा अजीब सा है। मुझे एक तो गुस्सा भी आ रहा है और दूसरे दूसरी तरफ मुझे हंसी भी आ रही है। मैं एक बात बताता हूँ आपको। ये जर्मनी में काफ़ी तुर्क और काफ़ी कुर्द रहते हैं। और आपको पता है कुर्दों की और तुर्कों की आपस में लड़ाई है, आपस में बनती नहीं है। मैं टैक्सी में बहुत कम सफ़र करता हूँ, मगर एक मरतबा मैं जब टैक्सी में सफ़र कर रहा था तो मेरी आदत है लोगों से बात करने की, कहाँ से हैं, उनकी क्या सोच है, किस तरह सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मेरी एक मरतबा मैं जब टैक्सी में ट्रैवल कर रहा था तो ड्राइवर जो था वो कुर्द था। तो मैंने ये जो कुर्दों का और तुर्कियों का जो टॉपिक है ये मेरे जहन में पहले से ही था। और मैं अपने दूसरे मुख्तलिफ़ दोस्तों से इस बारे में बात कर चुका था। तो मैंने ये सोचा कि एक जो टैक्सी वाला है, जो ले मैन है, एक नॉर्मल आदमी है, इसकी क्या सोच है इस बारे में। तो मुझे वो कहता है कि मैं कुर्द हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है पीके के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, तुम क्या कहते हो। तो बोलता है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो क्या से वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कहा कौन सा हक तुम्हारा। बोलते हैं हम कुर्द हैं, हमको कुर्दिस्तान चाहिए। मैंने कहा तुम अपनी पता नहीं कुर्दिस्तान कुर्दिस्तान बनाने के लिए तुम एक मुल्क तबाह करोगे, तुम एक मुल्क को तोड़ोगे। तुर्की जो इतना मजबूत मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रहते हैं वहाँ पर, इस्लामी मुल्क है वहाँ पर, मुसलमान मुल्क है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आर्मी है, हमारे भाई हैं वो तुर्की। तुम उनका मुल्क तोड़ोगे। तो बोलता है कि वो भी तो तुर्की है, उनका भी तो मुल्क है, हम कुर्द हैं, हमारा मुल्क क्यों नहीं है कुर्द। मैंने कहा तुम कुर्द हो, जब मरोगे अपनी कब्र में जब जाओगे, जब फरिश्ते आएंगे तो क्या बोलोगे उनको कि मैं कुर्द हूँ या मैं मुसलमान हूँ। जब मैंने उसको ये बात बोली तो बड़ा तब गया वो। अच्छा फिर मुझे बोलता है कि ए, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा भी तो अपना मुल्क है। मैंने बोला अब मैं तुझे बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, मगर पाकिस्तान में खाली एक रेस नहीं रहती। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी रहता है, पठान रहता है, सिंधी रहता है, बलोची रहता है, हज़ारा रहता है, और भी कई कम्युनिटीज़ रहती हैं। हम लोग मिल के रहते हैं, हम एक रेस नहीं हैं, हम मुख्तलिफ़ रेस हैं, रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। कश्मीरी भी रहते हैं और हम लोग एक साथ रहते हैं। उसको इस बात का जवाब उसको नहीं मिला। मैंने कहा कुर्द, सलाउद्दीन अयूबी कुर्द था, इतना बड़ा वो आदमी था और उसने मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, और तुम उसको कोई खातिर में नहीं लाते। ये कुर्द जो हैं वो सलाउद्दीन अयूबी को ख़राब समझते हैं। उसने मुझे ख़ुद बताया, वो कहते हैं कि सलाउद्दीन अयूबी जो था वो कोई सही आदमी नहीं था, उसने कुर्दों के लिए कुछ नहीं किया। ये देखो जो रेसिस्ट मेंटेलिटी है ये मुसलमानों पे सूट नहीं करती। हम लोग रेसिस्ट नहीं हो सकते, हम मुसलमान हैं। जो रेस, हमारी जो रेस है वो खाली हमारी पहचान के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ से हम आए हैं, हमारा कहाँ से ताल्लुक़ है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जहन में जब मैंने गौर किया तो ये कहता है कि पाकिस्तान एक खाली एक मुल्क नहीं है। पाकिस्तान खाली एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक छोटी सी खिलाफत का नाम है। कैसे? पाकिस्तान में मुख्तलिफ रेसेस रहती हैं। तुर्की में तुर्क रहते हैं, सही है, ईरान में ईरानी रहते हैं। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर भी मुख्तलिफ रेसेस रहती हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जर्मन्स रहते हैं, ब्रिटिश रहते हैं, हॉलैंड से लोग रहते हैं, और भी पता नहीं रशिया, हर जगह से ही रहते हैं लोग। मगर जो मैं यूरोपियंस की बात करूँ, जो जानता हूँ यूरोपियन जो रहते हैं वो इन मुल्कों से रहते हैं ज़्यादा। मेनली ब्रिटिशर्स हैं, जर्मन्स हैं और नीदरलैंड से हैं। ये हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है ये भी एक इस्लामी यूनाइटेड स्टेट्स है, एक खिलाफत आप उसको कह सकते हैं। और ये हम लोग 70 साल से एक टेस्ट से गुजर रहे हैं।
और टेस्ट से गुजरते गुजरते हम लोग दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, हम लोग दिन ब दिन मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हमसे बड़ा काम लेना है इस दुनिया में, इंशाल्लाह। हमको चाहिए कि हम उसको अपने आप को इस चीज़ के काबिल बनाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो कल वाक़या हुआ है कराची में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, गुस्सा मुझे इस बात पे है कि ये जो हमारे जो अंदरूनी लोग हैं जो ये बात नहीं समझ रहे, जिनका बलोचों से, पठानों से, सेपरेटिस्ट सिंधियों से और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो अपनी अपनी बात करते हैं, सेपरेटिस्ट जो लोग हैं, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इन सेपरेटिस्ट जो लोग हैं इनका नॉर्मल सिंधियों से, बलोचियों से, पठान से, कश्मीरियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे पठान दोस्त हैं, सिंधी दोस्त हैं, पंजाबी दोस्त हैं, कश्मीरी दोस्त हैं, बलोच दोस्त हैं। कभी किसी के मैंने मुंह से नहीं सुना कि हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। मैंने आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना, ये मैं हल्फन बात कह सकता हूँ। मेरे गांव के लोग भी दोस्त हैं जो सिंधी हैं, पंजाबी हैं, किसी के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए या पाकिस्तान तोड़ना है। ये जितने लोग हैं ये सब फंडेड लोग हैं, जिस तरह हमेशा होता है। ये सब फंडेड लोग हैं और आपको पता है इसको फंड कौन कर रहा है। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ, तुम इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो तुम्हारा यहाँ तो कोई ज़िंदगी नहीं है, आखिरत तो वैसे ही नहीं है। यहाँ पर भी हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुम्हारा जो कल हाल किया है ये कुछ नहीं है। तुम नहीं बचोगे, तुम यहाँ पर भी जलील होगे, रुस्वा होगे और आखिरत में तो रुस्वा हो गई तुम। वहाँ जो तुम्हारा हिसाब होगा यहाँ तो वो हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात जिस पे मुझे बड़ी थोड़ी सी हंसी, आप कह लें कि मुझे हंसी आ रही है या मुझे कोई क्या से बोलते हैं, मैं कोई अजीब कोई थोड़े हंसने के मूड में आ जाता हूँ। वो क्या बात है, जाहिर बात है हंसेगा आदमी किस पे, इंडियंस पे हंसेगा। ये जो बनिया हिंदू है आरएसएस का, इस पे हंसेगा और किस पे हंसेगा बंदा। ये जब हम लोग छोटे होते थे तो हमने वो कुछ सुना था, कोई बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज में कुछ हुआ था, पता नहीं, मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा, मैं तो काफ़ी छोटा था। मैं कुछ हुआ था वैसे ना, पता नहीं, बस अभी थोड़ी याददाश्त मेरी इतनी ना वो नहीं है, मैं छोटा भी बहुत था। तो अब ये कराची में भी हुआ है ये, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि तुमने ये इंडियंस को तुमने क्या लिद मारी है ओए, ये तुमने क्या लिद मारी है। काम करना है सही तरह करो, कुछ दिखाओ करके। देखो हमने पक्का काम किया लद्दाख में तुम्हारे साथ, पाकिस्तान आर्मी ने पक्का काम कर दिया तुम्हारे साथ लद्दाख के अंदर। तुम्हें अब लग पता जाएगा, अब तुम आगे बढ़ने के ख्वाब भूल जाओ। तुम्हारे को S-400 नहीं मिलना, ये S-400 मिलेगा तो वो उस फायदा कुछ नहीं होगा उसका, उसमें भी चाइनीज पुर्जे लगे हुए हैं। तुम्हें लग पता जाएगा। अब तुम जो ख्वाब देख रहे थे ना, वो ख्वाब तुम अपने मुल्क को नहीं बचा पाओगे भाई। तुम एक्सपैंड क्या करोगे, तुम तो रिड्यूस हो रहे हो। तुम एक्सपैंड क्या करोगे, तुम रिड्यूस हो रहे हो। और रिड्यूस भी नहीं, तुम ये जो इंडिया तुम देखते हो ना, ये इंडिया जो इंडिया है, ये इंडिया नहीं रहेगा। तुम मेरी बात लिख लो, ये जो इंडिया है ये नहीं रहेगा। और कौन तबाह करेगा इसको? तुम खुद तबाह करोगे, जो तुम कर रहे हो, लोगों पे जुल्म करके, अकलियतियों पे, जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे जुल्म करके तुम इसको खुद तबाह कर रहे हो। करो, तुम्हारा अपने नुकसान है, हमें कुछ नहीं हो रहा भाई, हमारा फ़ायदा हो रहा है।
वो पाकिस्तान पे दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी झंडा लग जाएगा, हमारा फ़ायदा है भाई, हमें कोई टेंशन नहीं, करो। हम भाई पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, हम वो मुजाहिद हैं, वो सर पे कफन बांध के निकलते हैं घर से रोज़, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनकी डायरेक्ट फ्लाइट है किधर, जन्नत में। उनको पता है कि उन्होंने किस किस मकसद के लिए कुर्बानी दी है, और तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा अंजाम क्या है, लकड़ियों पे जलना। और लकड़ियों पे जलने के बाद क्या होगा, वो तुम पे जलने के बाद ही पता लगेगा भाई। ये बात। दूसरी बात ये, एक बात मुझे और याद आई बलूचिस्तान के हवाले से। मैंने पाकिस्तान टीवी पे चैनल पे ख़ुद सुना था, एक मशहूर एंकर के प्रोग्राम के अंदर, एक मशहूर एंकर के प्रोग्राम में खान ऑफ कल्लात का पोता बैठा हुआ था, और उसने कहा था मेरे दादा को जब पाकिस्तान बना था और बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ था, मेरे दादा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे और उन्होंने हुक्म दिया था कि पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तुम्हारा बाप पाकिस्तान को नहीं हटा सकता, बलूचिस्तान को नहीं अलग कर सकता। तुम्हारी औकात क्या है?